Hello everyone. Today I will discuss regarding Universal Immunization Program and Immunization Schedule. So first we will see the introduction of Universal Immunization Program. After the successful implementation of Global Smallpox Program, it was observed that immunization is the most important weapon for the prevention, control, and even for eradication of disease. So WHO officially launched a global immunization program known as Expanded Program of Immunization on 1974. This program was started for the prevention and control of 6 childhood killer diseases that were tuberculosis, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, and measles by 2000 all over the world. So it was all about the introduction of Universal Immunization Program. Next is why was it called EPI? Immunization program was called EPI because it has 4 reasons. First reason was number of disease covered are more. Then second reason was services are extended to all the corners of the world, irrespective of caste, creed, community, and ability to pay for it. The third reason was the child is immunized much before it is born. So there were total 3 reasons behind calling immunization program expanded program of immunization. We will see beneficiaries of EPI. जो EPI के बेनिफिट हैं वो मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए थी. तो जो इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज होती है वो ओनली बच्चों को प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होती है. Next, EPI in India. The Ministry of Health and Family Welfare Government of India launched a same program. इस प्रोग्राम को जो WHO ने EPI प्रोग्राम लॉन्च किया था उसी नाम से और उसी शेड्यूल के साथ में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1 जनवरी 1978 को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत इंडिया में की. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EPI प्रोग्राम इन इंडिया. जब इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया तो इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देयर वर टोटल 2 objectives. फर्स्ट वन वाज टू रिड्यूस चाइल्ड मोबिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स. ठीक है. अब यहाँ पे जो 6 डिजीज के लिए, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो WHO ने स्टार्ट किया था वो मेनली ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स के लिए किया था. तो इन 6 डिजीज से जो होने वाली मोबिलिटी रेट है और उसी से एसोसिएटेड जो मोर्टालिटी रेट थी, इन दोनों को कम करने के लिए इंडिया ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत 1978 में की. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. इंडिया अपने आप को इस लायक बनाना चाहता था कि वो इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वैक्सीन से रिलेटेड उस रिक्वायरमेंट को वो खुद पूरा करे ताकि अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट बने. किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स. जो वैक्सीन्स का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंडिया इतना बढ़ा दे कि वो उसमें सेल्फ सफिशिएंट बने. तो मेनली ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की गई. नेक्स्ट, इन 1983 द शेड्यूल वाज रिवाइज्ड. अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम WHO ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की थी, उसके बाद इंडिया में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया. जब शुरू किया गया तो जो डोज था टीटी वैक्सीन का प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, वो 3 डोज थे. जनरली 3 डोज दिए जाते थे. जो 1983 में इसको जो नंबर ऑफ डोज को रिवाइज करके उसे टोटल 2 डोज कर दिए. जो फर्स्ट डोज was given during 16 to 24 weeks of pregnancy and second dose was given during 24 to 36 weeks of pregnancy. Okay. Next, in 1985, the global program that was EPI was renamed as Universal Child Immunization 1990. अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि इस प्रोग्राम को यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 क्यों बोला जाता है. UNICEF declared sponsored during
14th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जब 14th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस की, एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस की, उस वक्त यूनिसेफ ने क्या किया, जो WHO ने स्टार्टिंग में जब इस प्रोग्राम को शुरू किया तो उसके जो गोल थे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो कि अचीव करना था बाय 2000 तक, तो यूनिसेफ ने उस गोल को 10 इयर्स प्रीपोन कर दिया और उस गोल को सेट किया बाय 1990। इसीलिए इस प्रोग्राम का रीनेम किया गया यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990। After that, on 19 November 1985, Government of India renamed TPI program by modifying the schedule as Universal Immunization Program, and this program was dedicated to memory of late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. Next, the strategy of Universal Immunization Program. The first strategy was at least 100% coverage of expectant mothers should be there. ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन सभी प्रेग्नेंट वुमेन को 100% कवरेज होना चाहिए टीटी वैक्सीन का, जिसके 2 डोज लगने चाहिए। ठीक है, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं सभी प्रेग्नेंट वुमेन को 2 डोज जो टीटी के शेड्यूल किए गए हैं वो 2 डोज 100% सभी प्रेग्नेंट वुमेन को लगने चाहिए। और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था, जब कोई बच्चा अपना उसकी फैमिली उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करती है, उससे पहले उस बच्चे के 3 डोज ऑफ डीपीटी, that was diphtheria, pertussis and tetanus, then 3 dose of OPV, 1 dose of BCG and measles। ये जो 6 डिजीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन थी वो सभी वैक्सीन का एटलीस्ट 85% कवरेज इन्फेंट चिल्ड्रन के अंदर होना चाहिए। तो इंडिया ने जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया तो उसके लिए 2 स्ट्रेटेजी बनाई। पहली स्ट्रेटेजी थी 100% कवरेज होना चाहिए टीटी वैक्सीन का अमंग प्रेग्नेंट वुमेन्स में, और जो सेकंड स्ट्रेटेजी थी एटलीस्ट 85% कवरेज होना चाहिए डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी और मीजल्स का अमंग इन्फेंट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, in 1995, Pulse Polio Immunization Program was launched as a strategy to eradicate poliomyelitis, और इसी का नतीजा है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ही रिजल्ट है कि in 2014 India was certified as polio free country। In 2005 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाज रिवाइज्ड और उसमें हेपेटाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस और मीजल्स का एक और डोज को इंक्लूड किया। स्टार्टिंग में मीजल्स का एक डोज था, लेकिन इन 2005 में मीजल्स के डोज को बढ़ा के 2 डोज कर दिए गए। फिर क्या होता है, इन अप्रैल 2016 में इंडिया इंट्रोड्यूस आईपीवी वैक्सीन इनटू रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 8 स्टेट। And since March 2016 has been scaled up nationwide in all state of India, और यहाँ पे 2 डोज दिए जाते हैं FIPV वैक्सीन के under the universal immunization program। On 5th Feb 2017, the Ministry of Health and Family Welfare launched measles rubella vaccinations campaign in the country। Following the campaign, measles rubella vaccines will be introduced in routine immunization। Next, in March 2016, the rotavirus vaccine was first introduced in 4 states, namely Haryana, Himachal, Andhra Pradesh and Odisha। And on 18 February 2017, Union Ministry of Health and Family Welfare announced the expansion of the rotavirus vaccine under Universal Immunization Program। And then on 13 May 2017, Union Ministry of Health and Family Welfare announced the introduction of pneumococcal vaccines in Universal Immunization Program।
Okay, next we will see national immunization schedule for for infant, children, and pregnant women. First, we will see the immunization schedule for pregnant women. For pregnant women, TT vaccine is given, और जो TT वैक्सीन होते हैं उसके 2 डोज दिए जाते हैं. फर्स्ट डोज दिया जाता है अर्ली इन प्रेगनेंसी, सेकेंड डोज दिया जाता है जस्ट 4 वीक आफ्टर द TT फर्स्ट डोज. और जो TT वैक्सीन का डोज होता है वो होता है 0.5 ml, जिसको IM दिया जाता है. और जो साइट होती है अपर आर्म में जो डेल्टोइड मसल है उस डेल्टोइड मसल के अंदर TT वैक्सीन को दिया जाता है. नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन फॉर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन. जो मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन है न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के लिए वो होता है BCG वैक्सीन. और जो BCG वैक्सीन दिया जाता है अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज. जो आइडियल टाइम है BCG वैक्सीन देने का वो एट बर्थ है, बट इट कैन बी गिवन टिल 1 year ऑफ एज. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डोज ऑफ द BCG. ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है 0.05 ml और 0.1 ml में. अब आपको यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना होगा कि 0.05 ml डोज है वो until 1 month of age, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उस बच्चे के बॉर्न होने से लेके 1 month की एज में अगर उससे BCG वैक्सीनेशन किया जाता है तो डोज विल बी 0.05 ml. इफ अगर किसी रीजन से उसका फर्स्ट मंथ में इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ और फर्स्ट टाइम उसका इम्यूनाइजेशन आफ्टर 1 month होता है और टिल 1 year तक जब कभी भी वो फर्स्ट टाइम बेबी को इम्यूनाइज किया जाता है तब उसे हम BCG वैक्सीन देते हैं तो उसका डोज होगा 0.1 ml. BCG को इंट्राडर्मली दिया जाता है जो कि सिंगल डोज होता है और उसे लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस. अब एट न्यूबॉर्न बेबी के लिए हेपेटाइटिस B 0 और OPV 0 डोज, जो कि अगर सपोज बेबी की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है या फिर उसे विद इन 1 month के अंदर अगर इम्यूनाइज किया जाता है तो उस कंडीशन में उसे हेपेटाइटिस B और OPV का वैक्सीनेशन किया जाता है. बट इन दो डोज को हेपेटाइटिस B 0 और OPV 0 डोज को हम काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हेपेटाइटिस B 0 और OPV 0 कहा जाता है. हेपेटाइटिस D है जो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट दिया जाता है, हेपेटाइटिस B डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता है और इट शुड बी गिवन within 24 hours of the delivery. जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके फर्स्ट 24 आवर में हमें हेपेटाइटिस B देना है. अगर उसके बाद नहीं दिया है तो कोई बात नहीं. हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है वो हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 6 वीक, 10 वीक और 4 वीक में पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है और उस पेंटावेलेंट वैक्सीन के थ्रू हम हेपेटाइटिस B को दे सकते हैं. जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जिसे IM दिया जाता है और जो IM इंजेक्शन के लिए बेबी के अंदर जो साइट होती है वो होती है एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिल थाई. मिड थाई के अंदर जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में वेस्टस लेटरली जो मसल होता है उस मसल के अंदर बच्चों को IM इंजेक्शन दिया जाता है. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि टिल 5 years we should always give IM injection on thigh, anterior lateral aspect of the thigh, बिकॉज कि टिल 5 years तक बेबी के जो डेल्टोइड रीजन के और प्रोटियस रीजन के जो मसल्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं. तो हमें टिल 5 years तक हमेशा IM इंजेक्शन के लिए थाई रीजन के अंदर ही हमें IM इंजेक्शन बच्चों को देना चाहिए. OPV 0, OPV पोलियो के अगेंस्ट देते हैं और इट शुड बी गिवन विद इन द फर्स्ट 15 days ऑफ द बर्थ. OPV 0 डोज should be given within the first 15 days of the birth and the dose will be 2 drop और जो रूट होता है वो होगा ओरली. नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट. अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो इन्फेंट बेबी के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं, जो इन्फेंट एज होती है वो फ्रॉम फर्स्ट मंथ से लेके 1 year तक की जो एज होती है उसे हम इन्फेंट एज बोला जाता है या फिर उसे हम उस एज के बच्चों को हम इन्फेंट बोल सकते हैं. अब जो इन्फेंट बच्चे हैं उनके लिए हम जनरली 4 टाइम जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसे प्लान करते हैं. जो
एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल होता है इन्फेंट बेबी के लिए वो होगा 6 वीक में, देन सेकंड शेड्यूल 10th वीक एंड थर्ड शेड्यूल 14 वीक, और उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल होता है वो होता है 9th मंथ में। जो तो फर्स्ट 6 वीक में हम जो वैक्सीन देते हैं वो होगी ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटा वैक्सीन, FIPV और PCV। ओपीवी वैक्सीन होती है अगेंस्ट द पोलियो, पेंटावेलिन होती है, पेंटावेलिन अगेंस्ट 5 डिजीज के लिया जाता है, जो कि हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टिटेनस, हिप वैक्सीन। हिप वैक्सीन होती है जो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट काम, इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम करती है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके लिए दिया जाता है। तो जनरली जो पेंटावेलिन है जो 5 डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता है। देन रोटा वैक्सीन रोटा वायरस से जो डायरियल डिजीजेज होती है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। IPV पोलियो के लिए, देन PCV जो होता है जो निमोनिया के अगेंस्ट देते हैं। ओके, तो जो OPV है जो 6, 10 एंड 14 वीक्स में देंगे, जिसके टोटल 3 डोज होते हैं फॉर इन्फेंट बेबी के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज। और डोज और रूट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पेंटावेलिन जो कि 0.5 ml दिया जाता है, जो उसके डोज होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि 6, 10th एंड 14 वीक्स में दिया जाता है। जो रूट होगा वो होगा IM। और लेफ्ट थाई के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडल थाई के अंदर हमें इम्यूनाइजेशन देना होता है, और वहाँ पे जो वेस्टर्स लेटरलिस मसल होता है उसी में हम IM इंजेक्शन देते हैं। रोटा वैक्सीन के भी 3 शेड्यूल होते हैं, 6, 10th और 14 वीक में, और 5 ड्रॉप्स दी जाती है ओरली। देन IPV इंट्राडर्मली दिया जाता है राइट अपर आर्म में। IPV के जनरली 2 डोज होते हैं, 6 वीक और 14 वीक्स में। एंड देन नेक्स्ट इज PCV के 3 डोज होते हैं, 2 रूटीन डोज होंगे, जो थर्ड डोज होता है जिसे बूस्टर डोज भी बोला जाता है। जो फर्स्ट डोज है जो 6 वीक और 14 वीक में दिया जाता है, एंड बूस्टर डोज होता है जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो मीजल्स के साथ में बूस्टर डोज को दिया जाता है। PCV का जो डोज होता है 0.5 ml। नेक्स्ट इज मीजल्स, 9th मंथ में दिया जाता है टिल 5 years, डोज 0.5 ml। फर्स्ट डोज होता है फर्स्ट डोज होता है जो इन्फेंट बेबी के लिए, जो सेकंड डोज होगा वो 16 to 24 वीक्स में दिया जाता है। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसका रूट जो होता है सबक्यूटेनियस होता है, जिसे राइट अपर आर्म में देते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि मेनली ब्लाइंडनेस से बच्चों के अंदर जो विटामिन डिफिशियंसी है, ब्लाइंडनेस, उस विटामिन डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाते हैं। मीजल्स के साथ में दिया जाता है। अब यहाँ पे विटामिन ए के टोटल 9 डोज दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज दिया जाता है 9th मंथ में, सेकेंड डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ में, और जो थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डोज हैं, जो कि सेकंड डोज के देने के बाद आफ्टर 6 मंथ दिया जाता है थर्ड डोज, और थर्ड डोज के आफ्टर 6 मंथ 4 डोज। इस तरीके से टोटल टिल 5 years तक हमें 9 डोज कंप्लीट करने होते हैं। विटामिन ए का जो रूट होता है वो ओरल रूट होता है, डोज होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या फिर जिसे हम 1 ml भी कंसिडर 1 ml भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जो कि वेक्टर बोर्न डिजीज जापानीज इंसेफ्लाइटिस के अगेंस्ट दिया जाता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का डोज होता है 0.5 ml, और रूट होता है सबक्यूटेनियस, जो कि लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। Next we will see immunization for children from 16 to 24 month of the age. During the 16 to 24 month हम यहाँ पे बूस्टर डोज देते हैं OPV के, DPT के, मीजल्स का यहाँ पे सेकंड डोज होता है, और विटामिन ए का भी सेकंड डोज होता है। अब जो OPV का बूस्टर डोज होता है वो 2 ड्रॉप्स होती है ओरली, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। DPT जो है डिप्थेरिया दिया जाता है अगेंस्ट द डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के, जो कि 0.5 ml
बूस्टर डोज होता है, फर्स्ट बूस्टर डोज होता है जिसे IM दिया जाता है लेफ्ट थाई के अंदर। द नेक्स्ट इज मीजल्स। अब मीजल्स का हम यहाँ पे सेकंड डोज देते हैं 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में। विटामिन ए का सेकंड डोज है, और सेकंड के मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेकंड के 6 मंथ के बाद हम थर्ड डोज देते हैं। जब हम सेकंड डोज देते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो डोज का अमाउंट है। जब फर्स्ट डोज दिया था तो विटामिन ए का वहाँ पे 1 ml देते हैं, लेकिन जब सेकंड डोज के बाद बाकी जितने भी डोज हैं वो 2 ml दिए जाते हैं। सो it was about the immunization for children 16 to 24 months. Next, immunization for children during 5 years. 5-year DPT का सेकंड बूस्टर डोज देते हैं। डोज 0.5 ml होता है, और जो रूट होगा वो IM होता है। द लास्ट जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो वैक्सीन होती है वो होती है DT, जो कि 10 से लेके 16 ईयर्स के ड्यूरेशन में हम देते हैं। जो बूस्टर डोज कंसिडर करते हैं 0.5 ml IM दिया जाता है अपर आर्म में। अब आप यहाँ पे एक चीज खुद समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों के अंदर टिल 5 ईयर्स हम हमेशा थाइस के अंदर IM इंजेक्शन देते हैं, और आफ्टर 5 ईयर्स वी कैन गिव IM इंजेक्शन ऑन either gluteus और डेल्टोइड मसल। तो यहाँ पे जो 10 to 16 ईयर्स में जो IM इंजेक्शन का जो साइट है वो अपर आर्म है। Okay, so it was all about the immunization schedule. Next, we will see the achievement of immunization. The first achievement was the immunization program. The first achievement of the immunization program was eradication of smallpox. In India, second achievement was India became polio-free country. And the third achievement, जिन डिजीज के अगेंस्ट हम इम्यूनाइजेशन देते हैं उन डिजीज की जो मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टालिटी रेट है उस रेट के अंदर इंडिया में काफ़ी जो नंबर ऑफ केसेस उन केसेस के अंदर काफ़ी कमी आई है। सो वैक्सीनेशन हैज contributed significantly to the decline in the case and death due to vaccine preventable disease. So it was all about the universal immunization program and immunization schedule. So today we discuss regarding the introduction of universal immunization program and historical development of immunization schedule and the national immunization schedule 2018. Thank you so much.